माई फ्यूचर सोल्जर्स। तो आपको जिस वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार था, अब वो वैकेंसी भी आ गई है। तो जो नेवी के लिए अग्निवीर अप्रेंटिस जो भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन अभी अभी डला है। तो इसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और कितनी सैलरी वगैरह होंगी, कौन कौन एलिजिबल है। इन सभी के बारे में सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो कि 6 से 12 जून 2026 के अनुसार इसमें अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों के लिए देश सेवा के शानदार अवसर, ये इस थीम के ऊपर इस नोटिफिकेशन को डाला गया है। इसके अलावा स्टार्टिंग में यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें कि शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो पहला तो आप 10वीं पास हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी, चाहे सीबीएसई हो या आपका स्टेट बोर्ड कोई भी हो, उससे आप 10वीं आपकी पास हो। और कम से कम जो मार्क्स होने चाहिए ना, वो 50% तो होने ही चाहिए आपके। वो इसके अलावा 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा डिप्लोमा होना चाहिए, जो किससे मान्यता प्राप्त हो, AICTE से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान में। और इसमें भी कम से कम 60% के साथ आपने ये डिप्लोमा पास करना आपका अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा पात्र डिप्लोमा और कुछ इंजीनियरिंग शाखाएं भी दी गई है। कौन कौन, ये 3 साल के जो डिप्लोमा होंगे उनके जो एरियाज क्या क्या है, किन किन फील्ड में होने चाहिए, जैसे मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसी प्रकार ये सारे आप देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मैं और जूम करके देख सकता हूँ। तो ये सारे फील्ड होंगे, सारे शाखाएं होंगे। जो 10th के साथ साथ आपने इसमें 3 साल का डिप्लोमा प्राप्त किया होगा। अब आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आयु सीमा मिनिमम 17.5 साल और मैक्सिमम 21 वर्ष। 1 दिसंबर 2004 से अगर आपके बाद 1 दिसंबर 2004 के बाद और 31 दिसंबर 2009 के बीच यदि आपका जन्म हुआ है, तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर बैचवार देखे जन्म तिथि, तो बैचवार जन्म तिथि इस प्रकार है कि अगर अग्निवीर के लिए तो 1/2027 का जो बैच होगा, उसके लिए जन्म दिवस 1 दिसंबर 2004 से आप 31 मई 2009 के बीच के होने चाहिए। और अग्निवीर 02/2027 मतलब सेकंड जो बैच है, उसके लिए आपका जो जन्म है ना 1 मई 2005 के बाद होना चाहिए और 21 अक्टूबर 2009 के बीच में हुआ होना चाहिए। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति की बात करें तो आप अनमैरिड हो तो ही इसके लिए पात्र हैं। सेवा 4 वर्षों के दौरान आप, मतलब जब तक आप सर्विस में रहोगे, आप शादी नहीं कर सकते, आप विवाह पूर्ण वर्जित है। और यदि कोई शादीशुदा पाया गया या शादी की, तो उसे तुरंत बर्खास्त डिसमिस कर दिया जाएगा। ये इसके लिए एक अनिवार्य शर्त भी है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा कुछ सेवा शर्तें एवं सुविधाएं दी गई हैं इनको, वो क्या क्या है। एक ये है कि 4 साल का सेवा काल होगा, मतलब सर्विस 4 साल की होगी। और भारतीय नौसेना अगले 4 साल रखने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब आपको 4 साल से अधिक रखे, इसके लिए कम आप सभी को रखे, इसके लिए भारतीय जो नौसेना है वो बाध्य नहीं है। वो नौसेना अधिनियम 1957 के तहत ये नियम के अनुसार लिखा गया है। इसके अलावा आपको छुट्टियों की बात करें, प्रतिवर्ष 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी का प्रावधान है। साथ ही सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सलाह से अगर आप बीमार वगैरह हो जाते हैं तो आपको सिक लीव भी मिल जाएंगे, बीमारी की छुट्टी मिल जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट एवं कनिष्ठतम रैंक, अग्निवीरों को एक अलग विशिष्ट रैंक होगी जो नौसेना में मौजूद सभी रैंकों से अलग होगी। और कनिष्ठतम जूनियर मोस्ट होगी, मतलब अपने जूनियर्स में मोस्ट, मतलब प्रधान, जूनियर्स में प्रधान। इसके बाद चिकित्सा CST की बात करें तो 4 वर्षों को कार्यकाल के दौरान सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा, मिलिट्री कैंटीन की सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा वेतन संरचना की बात करें तो इसका वेतन संरचना कैसा होगा। फर्स्ट साल आपको जो मासिक पैकेज मिलने वाला है 30,000 का मिलेगा और आपके हैंड में मतलब 70% ही आपको दिया जाएगा। वेतन तो 30,000 रहेगा लेकिन आपको मिलेगा कितना, 70%, यानी 21,000 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 9,000 रुपए जो शेष 30% है वो अग्निवीर स्कोपर्स फंड योगदान में चला जाएगा। और भारत सरकार इसमें योगदान देगी, आपके जितना आपका योगदान उतना ही भारत सरकार योगदान देगी, 9,000। इसी प्रकार ये बढ़ता रहेगा। सेकंड वर्ष 33,000,
देन 36,500 और चौथे साल में 40,000 आपका वेतन रहने वाला है। आपके हाथ में 70% आएगा, मतलब 28,000 आएगा। 12,000 आपको और 12,000 सरकार का आपके अग्निवीर कॉपर्स फंड में चला जाएगा। कुल मिला के जो योगदान होगा वो 4 साल का वो 5 लाख, 5.2 लाख आपका और 5.2 लाख सरकार आपकी तरफ से करेगी। और कुल मिला के 4 साल पूरे होने पर आपको ब्याज सहित 10.4 लाख रुपए की एक मुश्त राशि, एक मतलब जो राशि है वो एक साथ मिल जाएगी। इस नौकरी में पेंशन या ग्रेचुइटी का कोई अधिकार नहीं होगा, तो आपको पेंशन वगैरह मिले इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसके अलावा बीमा की बात करें तो आपको जीवन बीमा कवर किया जाएगा। नामांकित सभी अग्निवीरों को पूरे 4 वर्ष के सेवा काल के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा मुफ्त मिलेगा। मतलब आपको कोई अंशदान नहीं करना, आपको सर्विस में लगे, आप 4 साल सेवा में रहे तो आपको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर अपने आप हो जाएगा। आपको कोई अंश नहीं डालना कि आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो महीने की महीने, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मुफ्त मुआवजा ड्यूटी के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा के अतिरिक्त, जो बीमा तो है ही, इसके अतिरिक्त भी आपको 44 लाख रुपए की एक मुफ्त अनुग्रह राशि नामांकित परिवार को दी जाएगी। बीमा तो है ही 48 लाख का, उसके अलावा आप 44 लाख रुपए अगर आपकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपको 44 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि वो एक्स ग्रेशिया और मिल जाएगा। दिव्यांगत मुआवजा आपके परिवार को मिलेगा, वो दिव्यांगत है अगर आप अपंगता के आधार पर एक मुफ्त अनुग्रह राशि दे 100% अपंगता पर रुपए 44 लाख। अगर मतलब आप ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि आप अपंग हो जाते हैं, अगर पूरे अपंग हो गए आप 100% तो आपको 44, अगर आप 75% है तो 25 लाख, आधे अपंग है 50% तो आपको 15 लाख रुपए अनुदान में मिल जाएंगे, अनुग्रह के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा नियमित नाविक बनने का अवसर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 4 साल के जॉब, आपके पास कुछ एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप स्टेबल भी हो सकते हो, उसी जॉब में स्थायी कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा, आप 25% लोग भी छांटेंगे 4 साल की सेवा समाप्त होने पर अग्निवीरों को स्थायी भर्ती के लिए। विशिष्ट बैच में से अधिकतम 25% अग्निवीरों की नौसेना में स्थायी रूप से नाविक सोल्जर्स के रूप में वो नामांकित किया जाएगा। यह है चयन प्रदर्शन और नौसेना की नीति के आधार पर केंद्रीकृत एवं निष्पक्ष तरीके से होगा, मतलब उनके रूल और रेगुलेशंस के आधार पर। ऐसा नहीं है कि वो बायस होंगे किसी चीज से, वो एकदम केंद्रीकृत और निष्पक्ष होकर किसी को मतलब एकदम निष्पक्ष तरीके से आपके 25% का चयन करेंगे किसी विशिष्ट बैच में से अधिकतम, मतलब इसे कम कर सकते हैं लेकिन 25% से अधिक नहीं करेंगे मैक्सिमम। अग्निवीरों को नियमित होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा कि आपको आप ऐसे दावा नहीं कर सकते कि मुझे तो मेरे को कानूनी अधिकार है कि मुझे स्थायी कहिए, नहीं, ये उनके रूल और रेगुलेशंस पर डिपेंड करेगा। स्वयं की इच्छा से रिलीज अन्य नियम, अगर आप चाहते हो कि अपनी इच्छा से आप छोड़ दोगे तो उसके लिए कुछ नियम है। क्या है वो, एक कड़े अनुशासनात्मक नियम है। क्या है, पूर्व रिलीज वर्जित, आप सेवा अवधि पूरी होने से पहले स्वयं की प्रार्थना पर कार्य मुक्ति की अनुमति नहीं होगी। असाधारण मामलों को, बहुत ही रेयर कंडीशंस में आपको जॉब छोड़ने का मौका मिल सकता है। अगर आप एक बार जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो आप आसानी से प्रार्थना पत्र लिखकर या कैसे भी आप जॉब नहीं छोड़ सकते, पूर्व रिलीज आपका वर्जित होगा। तो कोई पूर्व सैनिक दर्जा नहीं, अग्निवीरों को सेना निवृत्त के बाद भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अयोग्यता पर डिस्चार्ज, अगर आप प्रदर्शन ठीक नहीं कर रहे हो, असंतोषजनक प्रदर्शन कर रहे हो तो आपको प्रशिक्षण एवं कार्यकाल के दौरान कभी भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। आपका यही मतलब नहीं कि आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, आप रूल रेगुलेशंस को तोड़ रहे हो, आप उनको लगता है कि आप जो नियम वे बना रखे हैं, जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे तो आपको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान ही क्यों ना हो। इसके अलावा अब एग्जाम का प्रारूप क्या होगा, 3 स्टेज होने वाले हैं इसमें। जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा आपका। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी से 4 सेक्शंस में बटे होंगे, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, और जो आपने डिप्लोमा किया उससे संबंधित 25 अंक उसके होंगे, मतलब 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25-25 अंक के। 100 प्रश्न होंगे, मतलब बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव होंगे, ABCD जिस प्रकार से। ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सभी अनुभागों और कुल अंकों के पास होना अनिवार्य है, सभी अनुभागों और कुल अंकों में पास होना, मतलब कुछ जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो सारे पार्ट्स में आपको पार करना होगा। स्टेज फर्स्ट में सीधी शूट होगी, अगर आप NCC सर्टिफिकेट धारक हैं, आप
प्रायोजित या उम्मीदवार हैं, आपके पास एनसीसीसी है या एनओसी धारक है, तो आप सीधे स्टेज 2 के लिए पात्र होंगे। मतलब आपको पेपर देने की फिर आवश्यकता नहीं है, आप सीधे स्टेज 2 के लिए जाएंगे। और स्टेज 2 में होगा क्या, स्टेज 2 में होने वाला है शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीएफटी होगा। इसके लिए क्या क्या मानक होंगे, आपको स्वयं के जोखिम पर डिपेंड करता है, और ये आपको जॉब करने के लिए इनको पास करना अत्यंत जरूरी है। और ये होंगे क्या क्या, ये होंगे आपको देखो 1600 मीटर दौड़ होगी, मैक्सिमम आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। इससे ज्यादा टाइम तो आपको किसी हाल में नहीं देंगे, आपको इससे पहले पहले पूरी करनी होगी। उठक बैठक 20 बार करना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा जैसे पुशअप्स होंगी, वो कुल 15 बार लगानी होंगी, 15 पुशअप्स हो गई। और बेंट नी सिट अप्स कुल 15 बार लगाने होंगे। खेल, तैराकी, पाठ्येतर गतिविधियां में दक्षता रखने वाले उम्मीदवारों के चयन को प्राथमिकता। अगर आपके पास कुछ विशेष उपलब्धियां हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, या आप तैर सकते हो, या अध्ययन के अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज आप में है, तो आपको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी आपको चयन को, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। वहीं शारीरिक एवं नेत्र स्वास्थ्य मानकों की बात करें तो एक तो कद एवं टैटू नियम, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम तो होनी चाहिए, कम से कम इससे अधिक हो सकती है कितने भी। स्थायी टैटू केवल कोहनी के अंदरूनी हिस्से से कलाई तक हथेली के पीछे ही मान्य होंगे, शरीर पर अन्य जगह पर टैटू वर्जित नहीं। मतलब कलाई से और कोहनी तक अगर आपके टैटू हैं तो वो मान्य होंगे, लेकिन आप शरीर पर, मान लो आप शरीर पर हो या फिर आपकी कलाई पर, हाथ हथेली पर हो, तो वो टैटू मान्य नहीं होंगे। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। नेत्र दृष्टि की बात करें तो आप बिना चश्मे की 612 या 612 जो बोलते हैं 612 आपकी दोनों आंखों की, अगर आप बिना चश्मे की 612 होनी ही चाहिए। चश्मे के साथ आप 6/8 और 6/6 आप देख सकते हो। और आपके पास कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, रंग दृष्टि होनी चाहिए, मतलब आप कलरफुल जो सबको पहचान सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात करें तो उम्मीदवारों को अच्छे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में होना चाहिए। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे मेडिकल से पहले अपने कानों को वैक्स साफ करवा ले, दांतों की सफाई करवा ले। मतलब आप जब फिजिकल के लिए जाएं उससे पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप पूर्ण स्वच्छता के साथ जाए, आपकी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। आवेदन कैसे होगा, कब होगा, तो आवेदन के लिए जो पोर्टल है इनका वो है joinindiannavy.gov.in पर जाएं, उस पर मतलब अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई होगा। आपको विवरण भरना पड़ेगा और चालान कितना लगेगा, वो 550 तो चालान है और 18% की जीएसटी, और जो मतलब केंद्र को 60 और प्लस जीएसटी अतिरिक्त लगा के कुल मिला के लगभग 650 रुपये हो जाएंगे। ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके अलावा हल्के बैकग्राउंड वाली क्या चाहिए, आपकी बैकग्राउंड फोटो चाहिए 10 से 50 के बीच, जिस पर खिंचवाने के लिए स्पष्ट तारीख लिखी हो, अपलोड की गई हो। मतलब वो जो फोटो होगी ना आपकी पिक्चर, उस पर यहाँ पे स्पष्ट तारीख लिखी होनी चाहिए, किस तारीख को आप फोटो खिंचा रहे हो। और ये फोटो है ना मई 2026 से पुरानी ना हो, मतलब ये लेटेस्ट अपडेटेड फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा और आवेदन फॉर्म जमा करते समय वेब कैम के जरिए लाइव फोटो भी ली जाएगी। डुप्लीकेट मल्टीपल आवेदन पत्र, अगर आप एक से ज्यादा आवेदन पत्र या फेक आवेदन पत्र आवेदन करते हैं, मतलब फेक तरीके से, तो वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और आपकी लाइव फोटो भी लगेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दस्तावेज एवं पुलिस सत्यापन की बात करें तो 6 से 19 जून 2026 को आवेदन पत्र संशोधित विंडो खुलेगी। 30 तारीख से 2 तारीख तक के 2 जुलाई तक खुली रहेगी। मतलब आवेदन 6 तारीख से, ये जो 6 जून है आज, मतलब आज से 29 जून तक आवेदन होंगे। और पहला जो पेपर होगा वो अगस्त और 2026 में होगा, अगस्त में पेपर होगा। और जो पीएफटी होगा स्टेज सेकंड का, वो होगा 2026 अक्टूबर में। और इसके अलावा दिसंबर 26 से मई 2027 तक आईएनएस चिल का ज्वाइनिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल, वो जो डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो हो जाएगा लगभग दिसंबर से मई के बीच में। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में।
आई होप कुछ मिस नहीं हुआ होगा। अगर अभी भी कोई आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्यूरी रह जाती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका जरूर उत्तर देंगे। और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की अपडेटों के लिए। धन्यवाद।